हेलो बच्चों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिसके यहाँ समय हो रहा हो। ठीक बेटा, मैं पता है आज क्या लेके आया हूँ। मैथ से बेटा इतनी फटती है बच्चों की, इतनी ज़्यादा, चाहे जिस क्लास का बच्चा हो, 6, 7, 8, 9, 10, मैथ सुनते ही डरने लगता है। अरे यार ऐसा क्या है मैथ्स में, बताओ। आज मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिक लेवल की एलजेब्रा। क्या पढ़ाऊंगा? मैथ्स। क्या है बेटा? एलजेब्रा। एलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीज गणित। अब इस बात को सुनते ही आधे से ज्यादा लड़कों की हालत खराब कि बाप रे ये क्या है, एलजेब्रा, एलजेब्रा कैसे करेंगे, अरे एलजेब्रा बहुत हार्ड है। सबसे इजी है ये मैथ्स में, लेकिन समझते ही नहीं हो, पता ही नहीं चलता एलजेब्रा क्या। किसी को लगता है पता नहीं क्या हो गए। अरे यार कुछ नहीं है। आज जो मैं एलजेब्रा बता रहा हूं, बस इसको समझ लो, फिर जिंदगी में कोई सवाल नहीं गलत हो। क्योंकि अब मेरा एलजेब्रा का अगर पहला वीडियो है तो बेसिक इसके 20-30 वीडियो बनेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से समझो एकदम हलुआ है। ठीक है, तो बेटा जैसे हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि एलजेब्रा है क्या। तो कुछ नहीं है, ये मैथ की एक ब्रांच है एलजेब्रा, जिसमें हमें ऐसी चीजों से खेलना है। किन चीजों से? जब एबीसीडी मैथ्स में आ जाए, मान लो नंबरों के साथ एबीसीडी आ जाए तो कौन सी मैथ्स होगी? वही तो एलजेब्रा होगी बेटा। जैसे मैंने बोला 2m 2x 4y 5m, मैंने ये बात बोला, इसका मतलब क्या है कि कौन सी गणित है? ये एलजेब्रा है। क्यों? क्योंकि इसमें एबीसीडी कोई भी ए बी सी डी कुछ भी लग जाए, जब मैथ्स में एबीसीडी आ जाए तो क्या हो जाता है बेटा? कौन सी गणित हो जाती है? बीज गणित, मतलब वो हो जाती है एलजेब्रा। जैसे मैंने तुमसे बोला कि ये कौन से सवाल है, किस मैथ के सवाल है, तुम बोलोगे भैया एलजेब्रा। मैंने बोला क्यों? क्यों ये एलजेब्रा के? क्योंकि इसमें एबीसीडी आ गई। ऐसी गणित जिसमें संख्याओं के साथ एबीसीडी भी आ जाए, जेड तक कुछ भी आ जाए, वो कौन सी मैथ्स होती है बेटा? एलजेब्रा। वो कौन सी गणित होती है? बीज गणित। तो ये सब किसके सवाल लिखे हैं? बीज गणित। अगर मैं तुमसे बोलूं 2+5 क्या है? बीज गणित है? नहीं भैया, एबीसीडी नहीं आया, ये बीज गणित नहीं। अगर मैं इसी सवाल बोलूं 2a+5b बीज गणित है? हाँ हाँ, ए और बी आ गए। अभी हम जानेंगे एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एबीसी क्या होते हैं नंबरों के साथ, लेकिन पहले ये जानो ना कि एलजेब्रा क्या है। बस इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है ना, कि एलजेब्रा वो मैथ्स है जिसमें संख्याओं के साथ, जिसमें नंबरों के साथ ए से लेके जेड तक की कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो मैथ्स कौन सी मानी जाती है? एलजेब्रा। नॉर्मल सी बात है। जैसे देखो, मैं तुमसे बोलता हूं 2+/5 3/6, और यहां बोलता हूं 2x/2 +4/3। बताओ बीज गणित का कौन सा सवाल है, ये वाला कि ये वाला? एलजेब्रा का कौन सा सवाल है? ये कौन सी मैथ इन दोनों में एलजेब्रा है? तुम बोलोगे भैया इसमें तो ए से लेके जेड तक कुछ नहीं है, मतलब एलजेब्रा नहीं है। ये वाली एलजेब्रा है, क्योंकि इसमें क्या लगा है? एक्स। जब पूरे सवाल में कहीं पे भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कुछ भी जेड तक में आ जाए, वो कौन सी गणित होगी बेटा? बीज गणित। वो क्या होगी? एलजेब्रा। मतलब हम ऐसी गणित पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी जिसमें एक्स वाई जेड ये सब लगा रहेगा। तो तुम्हें जानते ही पता चल जाना चाहिए हम कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा। अब देखो कैसे। अब ये एक्स वाई की बात बड़ा दिमाग खराब करती है कि है क्या। मैंने लिखा जैसे 2x, तो बेटा 2x का मतलब ये जो x है ना, ये है वेरिएबल। इसको एबीसीडी नहीं कहते हैं मैथ्स में, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। जैसे मैंने बोला 2m, तो इसमें m क्या है? जो भी एबीसीडी क्या है, वो क्या है? वेरिएबल। और जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? कांस्टेंट। समझ रहे हो ना बेटा? मतलब कि मैंने लिखा 4m+2, मैंने बोला बताओ इसमें वेरिएबल क्या है? तुमने बोला भैया जो एबीसीडी है, मतलब यहाँ पे m है, ये क्या है बेटा? वेरिएबल। और ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। हिंदी वाले, यूपी बोर्ड वाले बेटा, स्टेट बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम में, वो क्या, अगर मैं बोलूं 2x, 2 क्या है? तो 2 है बेटा अचर राशि, और ये x क्या है? चर राशि। समझ गए? मतलब वेरिएबल को क्या कहते हैं? चर राशि। और कांस्टेंट को क्या कहते हैं बेटा? अचर राशि। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये 2xy क्या है?
समझ रहे हो ना बात को यार, एकदम नॉर्मल सी बात है ये। अब कोई पूछ लेगा कि ये थोड़ा ना तुम बोलोगे कि 2 के साथ ए लगाए तो ए क्या है, तुम बोलोगे भैया तो ABCD, ये नहीं बोलोगे। जैसे मैंने बोला 2 5A लिखा है, मैंने बोला ए क्या है, तुम बोलोगे भैया ए वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट। मतलब कि तुम हिंदी में बोलोगे क्या बोलोगे, ए बोलोगे चर राशि है, और ये क्या बोलोगे, अचर राशि है। अब बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, थोड़ा जान लो वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल्स मतलब होता है जो बदल जाएं, जो बदलते रहें। और कांस्टेंट होते हैं जो कभी ना बदलें। मतलब कि तुम एक बात समझ लो, मैंने लिखा 5m, तो यहां 5 कभी नहीं बदल सकता है। हाँ m की वैल्यू बदल सकती है, m हो सकता है 1 हो, m हो सकता है 2 हो, m हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो। मतलब वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वेरी कर रही है ना, वेरी कर सकती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। चर राशि है ये, बदल रही हैं चीजें, समझ रहे हो ना। ये m क्या है, वेरिएबल, 5 क्या है, कांस्टेंट। चलो ये बात समझ गए कि कोई पूछ ले वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यू क्या है, बदलती रहती है, डिपेंड होती है, कि कभी हम उसकी वैल्यू 1 ले लें, कभी 2 ले लें। और कांस्टेंट क्या है, वो कभी नहीं बदलते। चलो अब इसके आगे और बात, समझ रहे हो ना बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या है, ऐसी मैथ्स जिसमें ABCD भी आ जाए नंबरों के साथ। आज तक तुम लोग क्या जानते थे मैथ में, कि 2 4 8 प्लस माइनस, चलो ये सब चीज जान रहे थे ना। अब क्या जान रहे हो, 2x 4m 3m, इस तरह की चीजें जानना शुरू कर रहे हो तुम लोग, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ होंगे। वो गणित हम पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना बेटा। एक एक बात मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अब एलजेब्रा में बेटा जोड़ कैसे करते हैं, जोड़ मतलब एडिशन। अब इसके ऊपर मजेदार बात बताता हूं, समझते जाना मेरी बात। अगर मेरे पास लिख के आ रहा है 2x प्लस 4y, और मैंने बोला इनको जोड़ दो, तो तुम बोलोगे कि भैया जोड़ देते हैं, 4 तो 6। नहीं बेटा, आप यही गलत हो जाओगे। एलजेब्रा में एक बात हमेशा याद रखना, जब दोनों के साथ के वेरिएबल सेम होंगे तभी चीजें जुड़ेंगी और तभी चीजें घटेंगी। अभी घटाना बताऊंगा तो वो भी समझा दूंगा, लेकिन ये देखो यहां पे ये नहीं, एक के साथ वेरिएबल x है, एक के साथ वेरिएबल y है, नहीं जुड़ सकता है। मतलब आंसर यही है। अगर मैं इस सवाल को देता 2x प्लस 4x, तुमने बोला भैया एक के साथ भी वेरिएबल x है, दूसरे के साथ भी x है, मतलब 4 2 6, और दोनों के साथ क्या वेरिएबल है, x। आंसर समझ रहे हो ना बेटा। मतलब कि सीधी सीधी बात है ना, कि ये कौन सी राशि होती है हिंदी में, अचर, और ये कौन सी होती है, चर। मतलब जिनकी चर राशियां सेम है वो चीजें जुड़ जाती हैं। अगर चर राशि सेम नहीं है, मतलब वेरिएबल सेम नहीं है, तो क्या होता है, चीजें नहीं जुड़ती। मैं फिर बोलता हूं 5x प्लस 9y प्लस 5m बराबर, तुमने बोला भैया एक के साथ वेरिएबल x है, एक के साथ वेरिएबल y है, और एक के साथ वेरिएबल m है। ये तो जुड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जुड़ने के लिए एलजेब्रा में, बीज गणित में जुड़ने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि जिन जिन के वेरिएबल सेम है, मतलब जिन जिन की चर राशियां सेम है, वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी की सेम नहीं, मतलब ये आंसर है। चलो अभी और समझते जाओ एकदम डीपली। जिसे एक्स वाई से मैथ्स में बहुत डर लगता है ना बेटा, आज से डर एकदम हलवा है। अब क्या पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या है, बीज गणित क्या है, ऐसी गणित जिसमें संख्याओं के साथ ABCD भी आ जाए, मतलब कि इसमें नंबरों के साथ ABCD भी आ जाए। वो कौन सी गणित है, बीज गणित। वही मैं पढ़ रहा हूं, उसी के तुम्हें जोड़ घटाना सिखा रहा हूं, आराम से सीख लो। जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे, भाग कैसे, काटना कूटना, मैथ आने लगेगी। इसी के बाद पक्षांतर सीख लेंगे, एक्स का मान निकालने वाला। यार 10th 12th के बच्चों तक की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसे बेसिक से बेटा समझो एकदम मन से, ठीक। चलो और मैं सवाल बताता हूं तो और अच्छे से समझ आएगा। अब मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, वेरिएबल सेम वेरिएबल सेम। देखो 2x प्लस 5x प्लस 9x, ये तीनों कौन से पद हैं, ये बेटा समान पद हैं, लाइक टर्म।
लाइक टर्म, देखो मैं लाइक टर्म का यूज करूंगा। लाइक टर्म उन्हें कहते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो। मैंने बोला इसका भी वेरिएबल एक्स है, इसका वेरिएबल एक्स है, इसका वेरिएबल एक्स है, मतलब ये क्या है बेटा, लाइक टर्म्स। समझ गए ना? मैं बार बार ये बात बोलूं क्या, इसका वेरिएबल सेम है, इसका वेरिएबल सेम है, इसका वेरिएबल सेम है, जोड़ दो, नहीं, मैं ये बात बोलूंगा तीनों लाइक टर्म है, जोड़ दो। मतलब तुम्हें ये बात पता चली कि लाइक टर्म्स एड, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जुड़ते हैं, अनलाइक टर्म्स नॉट एड। समझ रहे हो ना? लाइक टर्म क्या है, मतलब समान पद बेटा, जो एक्स जिनके साथ वेरिएबल सेम है उनको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। और जिनके साथ वेरिएबल सेम नहीं है, जैसे मैंने बोला ये, बोलो जुड़ेंगे, तुमने बोला भैया एक के साथ वेरिएबल एक्स, एक के साथ वाई, मतलब ये अनलाइक टर्म है, ये असमान पद है, एक जैसे नहीं, मतलब इनका आंसर यही है। समझ गए ना बेटा? मतलब लाइक टर्म्स जुड़ते हैं। मैंने बता भी दिया इन सबको क्या कहते हैं, लाइक एंड लाइक टर्म्स। अब तुम्हें अच्छे से और समझ आएगा। अगर मैं अब तुमसे बोलूं बेटा चलो कुछ करते हैं, m+2x, तुमने बोला भैया करते हैं सर, मैंने सॉल्व करो इसे, तुमने कर लेंगे भैया। सेम सेम कौन है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, प्लस प्लस प्लस, मतलब ये जुड़ जाएंगे, 4 2 6, भैया इसके साथ y है, इसके साथ y है, ठीक है, 6 3 9y। अब इसके बाद बस सॉल्व, क्योंकि अभी नहीं जुड़ सकते, क्यों, एक के साथ वेरिएबल क्या आ गया x, और एक के साथ वेरिएबल क्या आ गया बेटा y, मतलब आंसर ये। तुम देख रहे हो ना, लाइक टर्म जुड़ रहे हैं, सेम वेरिएबल्स वाले जुड़ रहे हैं, इसके साथ भी y, इसके साथ भी y, 6 3 9 4 2 6 जुड़ गए। समझ आया यार? बिल्कुल हलवा है, बहुत बड़ी दहशत है लड़कों को, समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x है, तुमने देखा भैया इसके साथ ही कोई ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा नहीं ये, इसका कोई मित्र होना चाहिए जिसके साथ भी सेम चीज हो, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी, ये दोनों जुड़ सकते हैं, इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ भी कौन सा साइन है, प्लस का, जब कुछ नहीं लगा होता है तो क्या होता है, प्लस, तो प्लस 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 2 2 4x। अब देखो इसके साथ भी m और इसके साथ भी क्या है बेटा m, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, प्लस इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी, 6 5 11 11 m। अब मुझे बताओ ये दोनों जुड़ेंगे, सर नहीं जुड़ सकते, ये लाइक टर्म नहीं है, ये समान पद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक के साथ x है, एक के साथ m है, और ये कभी नहीं जुड़ सकते, ये बीजगणित का नियम है। आंसर चलो और देखते जाओ बेटा। मैं पता है जब इतनी मेहनत बीजगणित और बेसिक बेसिक चीजें क्यों कर रहा हूं, कि बाद में जब IIT नीट सब लेवल के पढ़ाऊं तो मैं एकदम खटाखट चीजें समझ आए। मेरे सब वीडियो देख के करे भैया बता चुके हैं ना ये सब बेटा, इसलिए प्लीज ठीक। चलो ये अब मैं तुमसे बोलता हूं -6x + 2y + 3x 6y। देखो जोड़ घटाने में सेम टर्म होना चाहिए, मैं घटाना बता दूं, फिर ये वाले करते हैं माइनस प्लस वाले। जैसे मैंने बोला 3x - 2y, बताओ बेटा घट सकता है, नहीं, घटाने में भी सेम वही नियम है, लाइक टर्म होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, जैसे जोड़ में सेम वही नियम क्या है, घटाने का भी, तो याद रखना लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट, अनलाइक टर्म नॉट सब्ट्रैक्ट। ये बातें हैं बेटा, इन्हीं को माइंड में घुसेड़ लो बस, चाहे जोड़ो चाहे घटाना में मतलब लाइक टर्म देखने सेम वेरिएबल्स वाले, यहाँ कोई वेरिएबल सेम नहीं, एक के साथ x एक के साथ y, मतलब आंसर यही है। अगर मैं इसी को लिखता 3x - 2x, तब तुम बोलते कि भैया इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, 3 में 2 गया 1, और एक के साथ x, लेकिन बेटा 1 मत लिखा करो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में हमेशा सबके साथ होता है ना, इसको भी मैं क्या मानूंगा 1x। बहुत लड़कों की प्रॉब्लम रहती है भैया 1 भी आना चाहिए, नहीं, खाली x भी क्या है 1x ही है, इसका मतलब भी क्या है, मैं एक ही हूं, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई माइनस की। अब मैं दोनों मिक्स में देता हूं, यहां पे कुछ मजा आएगा।
चलो बिल्कुल छोटे से एकदम बेसिक से, -6x -8x + 2y -2y + 6y 2y - 8y। मेरा भाई सबके आंसर दो। तुमने बोला भैया माइनस माइनस प्लस, मैंने पहली वीडियो में जो मैथ्स की एकदम बेसिक है बता रखी है ना 4 बात। चलो फिर यहां लिख देता हूं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। बेटा एक बात एकदम खा जाओ, यहीं से चीजें शुरू हैं। चलो माइनस माइनस प्लस, 6 2 8। मैंने एक बात बताई है, जब सब दोनों के साथ माइनस होगा तो आंसर में हमेशा माइनस होगा। यहाँ पे 6x के साथ भी क्या था माइनस, इस तरफ वाला साइन हमेशा लेते हैं। 6x का मैं ये नहीं बोलूंगा माइनस, ये वाला देख के बोलूंगा। 6x के साथ क्या है माइनस, 2x के साथ भी क्या है बेटा माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 2 मैंने जोड़ दिया 8 आया। दोनों के साथ जब माइनस साइन हो कभी भी तो उस पे आंसर में भी क्या लगाना है माइनस। चलो यहां करता हूं -8x + 2y। अरे ये तो होगा ही नहीं तो आंसर है, क्यों भाई। अच्छा हाँ यार, एक के साथ x और एक के साथ y, ये बात सही है। और तुमने क्या बोला भैया, जुड़ते घटते वही हैं जो लाइक टर्म होते हैं। आप अब बेवकूफ बना रहे हैं हमें, है ना। हाँ भाई यहाँ तो नहीं है, मतलब यही आंसर है। ये नहीं जुड़ सकते ना घट सकते हैं, क्योंकि एक के साथ x दूसरे के साथ y है। चलो यहाँ देखता हूं, माइनस प्लस माइनस दोनों के साथ y, काम हो सकता है भैया। 6 में 2 गए 4, क्यों माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब घटाना। मैं 6 में से 2 घटाया 4 y। अब बताओ बड़ा कौन है, 6 बड़ा है ना 6y। 6y के साथ क्या लगा है प्लस, तो आंसर में भी क्या प्लस, लेकिन प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो आंसर क्या है, अब ये आया भैया दोनों के साथ y हो जाएगा काम, लेकिन क्या होगा इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस। 8 में 2 गए 6y। बड़ा कौन है बेटा 8, 8 के साथ कौन सा साइन है माइनस। बेटा रूल चलता है ना बड़े के साइन वाला, पहली वीडियो देख लेना एकदम बेसिक, यदि ये भी ना समझ रहा हो ये चीज आया। चलो और अभी करते हैं। आओ, मैंने बोला -19y + 21x - 3x। बताओ बेटा इनके बीच में क्या क्या होगा। तुमने बोला भैया जो सेम वेरिएबल्स होंगे उन्हीं के बीच में जो होगा होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है। तो मैंने बोला यार देखो इसके साथ y और इसके साथ y है, इसके साथ इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, वो इनके साइन पे डिपेंड होता है बेटा। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि इनके बीच में क्या होगा माइनस। 19 में 2 गए 17, 17 ये और साथ में क्या था वेरिएबल y, ये लगा रहता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 19, 19 बड़ा है। 19 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर में भी माइनस। चलो इसका काम खत्म। अब बचा बेटा x, इन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है वो इनके साइन पे डिपेंड है। प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है। 21 में 3 गए 18, लो लिख दिया मैंने 18 है। अब बताओ बड़ा कौन है 21, 21 के साथ साइन क्या है प्लस। अब ये दोनों देखो क्या ये घट जुड़ सकते हैं भैया, नहीं। एक के साथ y है एक के साथ x है, कुछ नहीं, मतलब यही क्या है आंसर। और समझो एकदम गहराई से समझो बेटा, जो ना हो कमेंट्स, है ना। और बताओ यार तुम लोग सुनाओ कुछ। अरे सर कैसे सुनाए, आप तो यहाँ अंदर हो मोबाइल के। चलो ठीक है, देखो अब और मैं बोलता हूं बेटा, देखो -2x + 4y - 3x + 2y - 6m + 2m - 3y। देख के हालत खराब,
कुछ लड़के तो छोड़ के भाग जाएंगे, अरे भैया ये ना हो पाएगा। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? अरे यार तुम्हें नॉर्मल रूल याद रखने हैं ना, सेम वेरिएबल्स वाले। देखो कुछ तुम्हें नहीं करना है बेटा, बेसिक जड़ पकड़ के चलना है। देखो सेम वेरिएबल्स कौन है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और कोई एक्स नहीं है। चलो इन दोनों के बीच में कुछ होगा, क्या होगा, साइन पे डिपेंड है। माइनस 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 प्लस, प्लस मतलब जोड़, 3 2 5, साथ में क्या वेरिएबल है, एक्स। लेकिन जब दोनों के साथ माइनस साइन होता है तो क्या बताया, आंसर में भी क्या लगता है, माइनस। अब क्या आया, अब किसको देखूं बेटा, वाई वालों को। ये है एक, ये है एक, और ये है। अब सोचा होगा भैया हम तो अब प्लस माइनस 2 में लगा पाते हैं, तो 3 आ गए। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना, करते हैं सॉल्व नॉर्मली से। तो देखो मैं मुझबानी कर रहा हूं, तुम भी लोग देखोगे समझ जाओगे। प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस 4 2 6 भाई, दोनों के साथ प्लस, आंसर में भी प्लस। बचा क्या, माइनस 3। लिख दो अभी ऐसे ही। अब देखो इसका काम अभी नहीं, अभी इतना हो गया। अब एम वाले देखो, इसके साथ है और इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, 6 में 2 गए, 4m। बड़ा कौन है बेटा, 6m, 6 के साथ क्या है, माइनस, ये आ गया। क्या अभी और सॉल्व हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है, क्योंकि अभी इन दोनों के वेरिएबल्स क्या है, सेम है। चलो ठीक है, -5x। अब देखो इन दोनों में कुछ हो सकता है, साइन पे डिपेंड है। प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 गए, 3y। बड़ा कौन है, 6, 6 के साथ क्या लगा है, प्लस, बचा क्या, -4m। लिखा। अब कुछ हो सकता है, नहीं बेटा, एक के साथ x, एक के साथ y, एक के साथ m। समझे, और देखो, देखते जाओ बस। पता नहीं अलजेब्रा से काहे डर लगता है क्या, हार्ड है क्या, बताओ, हार्ड लग रहा हो तो बताओ। अब मैंने बोला चलो थोड़ा सा और अच्छे पे आऊं, 2x² प्लस 4x। बताओ भाई जुड़ेगा, डरो मत, ये x² है। x² का मतलब ये होता है जब पावर क्या लग जाए, 2, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं वर्ग, x का वर्ग है ये, x का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। जिसमें ये चीज होती है आधार और ये चीज होती है घात, मतलब ये चीज होती है बेस, ये चीज होती है पावर। ये आगे इसका वीडियो भी, चलो यहां देखता हूं। यहां तुमने देखा भैया एक के साथ x² है, एक के साथ खाली x है, दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है। सेम मतलब सेम, एक एक चीज सेम होनी चाहिए, मतलब इसका आंसर भी कुछ नहीं होगा, ये खुद एक आंसर है। समझना, मैंने बोला 4x³ बेटा, जब 3 पावर लगती है तो उसको मैं क्यूब बोल देता हूं। ये भी तुम बोल सकते हो 4x की पावर 3, लेकिन x की पावर 3 का एक अलग सा नाम है क्यूब, हिंदी में x का घन। 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x, क्या है, जुड़ सकते हैं। तुमने बोला देखते हैं भैया वेरिएबल्स पे डिपेंड है, बीजगणित चल रही है। एक के साथ भैया x³ है, एक के साथ x² है और एक के साथ x है, यहां किसी के वेरिएबल सेम नहीं है। मैंने क्या बोला, सेम मतलब सेम। यहां पे एक के साथ x की पावर 3 2x नहीं है, आंसर यही है। अगर अब मैं इस सवाल को ऐसे लिखता, 4x³ प्लस 3x³ प्लस 4x³, तुमने क्या देखा बेटा, तीनों के साथ क्या चीजें, इसके साथ भी x³, इसके साथ भी x³ और इसके साथ भी x³। इसका मतलब क्या है, ये लाइक टर्म है, इन तीनों का वेरिएबल सेम है, मतलब जुड़ जाएंगे। तीनों के साथ प्लस भी लगाए तो 4 3 7 और 7 4 11 और x³। ये रहा इसका आंसर। देखा ना, वेरिएबल्स मतलब कुछ लड़के सोच लेते हैं x लिखा हो चाहे x², है तो x ही, सेम वेरिएबल नहीं। बीज गणित में सेम मतलब सेम, ऐड और सब्ट्रैक्ट में, जोड़ और घटाने में एकदम सेम होने चाहिए। और देखो
मैंने बोला माइनस 3m² प्लस 4x² माइनस 6m² प्लस 2m। ठीक है बेटा, देखो ये माइनस प्लस में दिक्कत हो पहला वीडियो देख ले, कमेंट्स कर दे सर ये माइनस प्लस कैसे होता है, बड़ा छोटा जॉब, ये सब कुछ नहीं, देखो नॉर्मल चीजें हैं। अब आओ यहाँ पे हमने क्या देखा, किस किस चीज में हो सकता है, ये वेरिएबल चेक कर लेते हैं। इसके साथ m² है, इसके साथ भी m² है और इसके साथ भी m² है। भैया इन तीनों के बीच में कुछ हो सकता है, चलो पहले 2 से करा लेते हैं। इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 3 9, वेरिएबल क्या लगा है m²। बड़ा दोनों के साथ क्या है बेटा माइनस, तो मैंने जब भी बोला दोनों के साथ माइनस हो तो चीजें तो जुड़ जाती हैं, लेकिन आंसर में साइन कौन सा लगता है माइनस का, तो आंसर में साइन कौन सा लगा माइनस का। अब मैंने फिर से देखा कि यार वेरिएबल और कौन से सेम, हाँ ये m वाले हो गए, 2m² बचा, ये लिखा, और क्या बचा 4x। क्या ये सॉल्व हो गया? नहीं भैया, अभी तो m² वेरिएबल दिख रहे हैं। हाँ यार अभी तो दिख रहे हैं, चलो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ भैया अलजेब्रा का नियम है, सेम वेरिएबल से जोड़ घटाना कर सकते हो, कर रहा हूं। माइनस प्लस माइनस, 9 में 2 गए 7m²। बड़ा कौन है बेटा 9, और 9 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, माइनस का साथ प्लस 4x²। अब बताओ क्या आंसर आएगा? भैया कुछ नहीं, यही आंसर है। क्यों? समझ गए भैया, एक के साथ m² है, एक के साथ x² है। आप इतना चिल्लाओ ना भैया, डर लगने लगता है। चलो इसके आगे ये बात समझ आई? चलो मैं यहीं पे बोलूं, अगर माइनस 2m² प्लस 6x², मिटा रहा हूं सब, तो रुको सब मिटा रहा हूं बेटा। मैंने बोला तुमसे माइनस का 3x² प्लस 4z² माइनस 3m² प्लस 4m³ माइनस 3z³ प्लस 4z³। मैंने सॉल्व करो। अब तो हालत नहीं खराब हो रही होगी ना बेटा, बिल्कुल नॉर्मल। सबसे पहले क्या देखना है, सेम वेरिएबल्स। x² किसी के साथ है नहीं, z² है नहीं है किसी के साथ, उतार दो। z² है किसी के साथ, हाँ है, इसके साथ z² है, इसके साथ z³ है, ये भी सेम नहीं है, z² वाला भी कोई नहीं है, इसे भी उतार दो। समझ रहे हो ना, इसका कोई साथी नहीं तो उतारते जाओ। m² और m² वाला भी कोई भैया साथी नहीं है, इसे भी उतार लो। m³ का भी कोई नहीं है, इसे भी उतार लो। z³ का है, हाँ है, ये रहा z³। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ होगा, हाँ होगा। माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 गए, एक z³। बड़ा कौन है 4, 4 के साथ क्या लगा है प्लस, लो प्लस 1। मैंने बताया 1 नहीं लिखना जरूरत होती है, तो 1 ये लिख दिया। क्या आ गया? समझ गया ना बात को बेटा? अब क्या सॉल्व हो सकता है? x² है इसके साथ, किसी के साथ नहीं, z² किसी के साथ नहीं, m² किसी के साथ नहीं, m³ किसी के साथ नहीं, z³ किसी के साथ नहीं। मतलब भैया यही फाइनली आंसर है। बात समझ आई? और देखो यही देखो नीचे। अब मैं बोलता हूं चलो लंबा खेलते हैं। बताओ बेटा, तुमने बोला भैया m³ 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 m³, ये 4 में भैया हो जाएगा। चलो 4 में हो जाएगा, तो अभी 4 में तुम क्या सोचो, एक साथ देखो बेटा, एक साथ करा लो, नहीं तो लिख लो तुम नॉर्मल, 2 का करा लेना। पहले इसका करा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 3 7 m³, दोनों के साथ माइनस, तो आंसर में माइनस। अब ये 6x² और बचा क्या m वाला, ये जब साथ लेके चल रहे हो तो फिर साथ वालों को उतार भी लो। या यही हल कर दो, ज्यादा सरल है। माइनस प्लस, देखो बेटा
इसके साथ भी m क्यूब है, इसके साथ भी m क्यूब है, यही सॉल्व कर दो ना चीजों को। माइनस प्लस माइनस, 9 में 3 गए 6 m क्यूब, बड़े के साथ क्या है प्लस, खत्म इसका काम। अब एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों के साथ प्लस प्लस प्लस, 6 6 12, बचा के एक्स स्क्वायर का भी हो गया m क्यूब, बस माइनस 6m। अब देखो बेटा सेम कौन है, ये दोनों, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में 6 गए 1 m क्यूब, बड़े के साथ माइनस माइनस, 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब माइनस m क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6। समझ रहे हो ना बेटा? चलो और देखो, चलो बेटा सेम वेरिएबल्स, फिर से बीज गणित का जोड़ घटाना है, सेम वेरिएबल्स देखेंगे। चलो देखता हूं, इसका तो कुछ नहीं है, उतार लिया, ठीक है। m इसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ, चलो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूं। इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 2 5 है। उसके बाद ये वाला m वाला बच रहा है ना, चलो इसे भी यही उतार देता हूं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में, ठीक है। माइनस 2m, अब क्या बचा है, चलो m वाले यहां आ गए, 6 के साथ कुछ नहीं है, अब क्या m स्क्वायर, कोई m स्क्वायर वाला है, कोई नहीं, ऐसे उतार दो। x स्क्वायर वाला है कोई, हाँ, प्लस प्लस प्लस, 6 6, बचे क्या 3, ये प्लस का 6 भी बच रहा है ना। अब कुछ बच्चे हो रहे होंगे भैया प्लस का 6 यहां था, यहां क्यों ले आए, तो बेटा ये बिल्कुल, तुम अब एक बात समझ लो, अगर मैं तुम्हें ये लिख के दे रहा हूं तो इसको तुम बड़े आराम से चाहे जैसे लिखो, सबके साइन वैसे ही बन जाए, मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या दोनों अलग है क्या सवाल? नहीं बेटा सेम वही सवाल है। तो देखो बिल्कुल बेसिक कंफ्यूजन बता रहा हूं लड़कों की, कि भैया यहाँ पे 6 था, आप गई वहां ले आए, m को यहाँ ले आए, अरे नहीं, मैं एक सटीक ग्रुप बना रहा हूं, एक साथी इस तरफ कर लिए, ये इस तरफ कर लिए, ये भी सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसे कभी घबराना नहीं, चाहे मैं इस बात को ऐसे लिखूं चाहे ऐसे, हाँ सबके साइन वही होनी चाहिए। देखो यहाँ पे -4x था, यहाँ पे -4x है, यहाँ भी +2y था, यहाँ भी +2y है, यहाँ भी 6x था, यहाँ भी 6x है, यहाँ भी -9y है, यहाँ भी -9y है, यहाँ भी 2m है, यहाँ पे भी 2m है। तो मतलब किसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लो ये भी वही बात है, यही से तीनों बात सेम है। तो घबराना नहीं कि हम क्यों उठा रहे हैं, उठा सकते हैं, सवाल इजी हो जाता है ना, ग्रुप कर लेते हैं तो। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पाया, अब मैंने देखा ना इसके साथ वेरिएबल ना इसके साथ, मतलब जो नंबर है इनमें हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 में 3 गए 3, बड़े के साथ प्लस, तो यहाँ भी क्या लगा है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, बचा क्या, ये दोनों में भी हो जाएगा कुछ, हाँ, क्योंकि दोनों के साथ m है, प्लस माइनस माइनस, 5 में 2 गए 3, बड़े के साथ क्या साइन है प्लस, -2m स्क्वायर प्लस 12x, आंसर। अब कोई नहीं जुड़ कर सकता क्योंकि सबके वेरिएबल सेम नहीं है। और देखो अब देखो बेटा, अगर मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 4, तो देखो बेटा जो भिन्न वाला चैप, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को क्या है, तो कुछ नहीं है बेटा, मैंने जो भिन्न का वीडियो डाला है वो देख लेना, किसी को शायद ऐसे जोड़ घटाने ना आते हो तो उनको भी बता दूं कि नीचे वाले को हर कहते हैं, इसमें मैं नॉर्मल बता रहा हूं, मेरे फ्रैक्शन वाले वीडियो में पूरा बेसिक से
ये नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। इनको कैसे जोड़ा जाता है? कुछ लोग 4 और 4 8 लिख देते हैं, वो बेटा एकदम गलत है। जब नीचे के डिनोमिनेटर, जब नीचे के हर बराबर होते हैं तो आंसर वही आता है, 4 4 जुड़ता नहीं है, ऊपर की चीजें जुड़ जाती हैं। इसके साथ भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर, 5 2, ठीक है। फिर देखो सबसे पहले ये कैसे सवाल है? भिन्न के, जब कोई भी नंबर अपॉन में लिखे हो, जब कोई भी संख्या बटे में लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा? भिन्न। तो बटे में वाली है तो बटों का सवाल है, नॉर्मल सी बात है, तुम्हें पता होंगे बटे के रूल तो लग जाएंगे, नहीं पते होंगे वीडियो देख लो। चलो इसमें सबसे पहले क्या देखा? हर सेम है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लिया। तो ऊपर भैया ने जोड़ देते हैं, 3m स्क्वायर 9m, अरे भैया तो जुड़ ही नहीं सकता, एक के साथ m स्क्वायर और एक के साथ m है, क्या करें? तो लिख दो, मत जोड़ो, 3m स्क्वायर प्लस 9m, आंसर। समझ आया ना? हो गया 9m। ठीक, 9m। आओ अब और देखिए, 2m स्क्वायर प्लस 2, अभी काटने वाटने वाला नियम ही नहीं बता रहा हूं, 3m क्यूब प्लस 6 3m क्यूब प्लस 9, मतलब आंसर दो। तुमने बोला भैया भिन्न के सवाल है, सबसे पहले हर देखना है, हर क्या है इनका? 3, आंसर में क्या आया? 3। ऊपर की चीज जोड़ना है भैया, सब जुड़ जाएंगी क्या? नहीं, सेम वेरिएबल्स वाले जुड़ेंगी। सेम वेरिएबल किस किस के पास है? इसके साथ m स्क्वायर है और इसके साथ भी क्या है बेटा? m स्क्वायर, मतलब 9 2 11 m स्क्वायर। इसके साथ भी m क्यूब है, इसके साथ भी m क्यूब है, 6 4 10। समझ रहे हो? और आगे बढ़े, ठीक है चलो और बताता हूं, 4m क्यूब प्लस 5 5 3m क्यूब प्लस 4m। इसका आंसर बेटा कमेंट में, ठीक है? इसका आंसर मुझे कमेंट में। अब अगर मैंने तुम्हें यही सवाल अब क्या करोगे? तुमने बोला भैया बड़े आराम से जोड़ देंगे ना, क्या कर दो? कोई कोई होता है 4 2 6, नहीं, भिन्न कभी भी ऐसे नहीं जुड़ते हैं बेटा। मेरा भिन्न वाला वीडियो देख लो, मैं चल यहां पे पूरा बेसिक से ही बता देता हूं, फिर सब बातें ये कैसे जुड़ती हैं याद रखना। जब मैंने पिछले बार क्या बताया, अगर ये सवाल ये होता, अगर ये सवाल ये होता, यहाँ पे 2 की जगह 4 होता, तो मैं सबसे पहले क्या देखता है? भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? हर क्या है? 4, दोनों के साथ भी सेम डिनोमिनेटर है, सेम हर है, मतलब आंसर में वही। अब ऊपर की चीज नॉर्मली जोड़ देता, 6 2 8 और दोनों के साथ एक्स स्क्वायर है इसीलिए जुड़ी है, आंसर हो जाता ना है आंसर। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां तो भैया सेम नहीं है, यहां क्या दिक्कत फंसेगी? यहां तो चीजें सेम नहीं, यहां तो सेम था, बड़े आराम से कर लिया। तो यहां का मेथड अब बताता हूं, समझना बेटा। जब भी डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो इनका क्या ले लो? एलसीएम, हिंदी में कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्ग, और एलसीएम, ठीक है ना? तो एलसीएम ले लो इनका, 4 और 2 का। चलो मैं लेता हूं, बोल रहे भैया 4 ही तो आएगा, क्या ले रहा हूं? नहीं, बहुत लोगों को नहीं आता, ये लासा ले रहा हूं बेटा। क्या ले रहा हूं? एलसीएम। चलो इन 4 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के। इन्हें काटता हूं, 2 दूनी 4, 2 एक कम, फिर से 2 से काटता हूं, 2 एक कम 2। अब इन दोनों का गुणा करा लो, तो 2 गुणे 2 क्या? 2 दूनी 4, इनका लासा आया 4, ऐसे लिख दो। अब देखो, अब जो बात है वो याद रखना,
यहां से कराया जाता है भाग और यहां से कराया जाता है गुणा। मतलब यहां से पढ़ो पहाड़ा, कैसे 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, तो भैया 4 एक कम 4 कितने बार में, एक बार में। जो आए कितने बार में आया, 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, एक बार में। जितने बार में आए उसका ऊपर गुणा, एक दूनी प्लस, फिर वही सेम चीज, यहां से पहाड़ा पढ़ो यहां से गुणा कराओ। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 का 2, 2 दूनी 4 कितने बार में, 2 बार। अब जो 2 बार में आया उसका गुणा ऊपर, 2 छंग 12। समझ आया, हाँ भैया आ गया। चलो देखो कैसे, अब देखो दोनों के साथ एक्स स्क्वायर 12 दो अपॉन 4। अब बोल रहा हूँ कि भैया कट भी जाएगा, हाँ भाई भी काटने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिक अलजेब्रा सिखा रहा हूँ, तो छोटी छोटी गणित है कि 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो आंसर आया भैया 7 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ तुम पहले ये जानो ना बेटा ये कैसे जुड़ उड़ रहे हैं, वो तो मैं कटवाना सब सिखाता ही रहूंगा, एक ही वीडियो छोड़ना है, सब बहुत सब बातें बताता जाऊंगा, ये चीज समझो। अभी फिर देखो, मतलब इसको सॉल्व करो। तुमने बोला भैया सबसे पहले इनका हर देखता हूं, भैया किसी का हर बराबर नहीं है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, मतलब जैसे ही बराबर ना देखो क्या कर लो, एलसीएम, इन तीनों का क्या ले लूं, एलसीएम। चलो ये तीनों किसके टेबल में आते हैं बेटा, 2 के टेबल में आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के। चलो मैंने 2 से काटता हूं, हमेशा छोटी छोटी संख्या से काटना है, ठीक है ना। तो चलो 2 एक कम 2, 2 चक्को 8, भैया इंग्लिश मीडियम वाले 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। चलो अब किससे 1 आना चाहिए सबके नीचे, इसके नीचे तो 1 आ गया, इसका काम खत्म। बचा क्या 4 और 8, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया 4 के में भी तो आते हैं, तो नहीं बेटा, सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं एलसीएम करने में। चलो मैं 2 फिर लेता हूं, 1 के नीचे 1 उतारा, 2 का टेबल पढ़ो 4 आ जाए, 2 2 जा 2 का टेबल पढ़ो 8 आ जाए, 2 4 जा, फिर से 2 और 4 बचे, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 में। चलो फिर से क्या आया, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका कैसे गुणा किया जाता है जान लो यहीं पे सब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इसका लासा आया 16। अब क्या करना है, हमेशा याद रखो नीचे से पहाड़ा, मतलब नीचे से टेबल पढ़ो, ऊपर जो है उसका गुणा कराओ, यही मेथड सबसे बेस्ट है और यही याद रखो। चलो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि क्या आ जाए, जो एलसीएम में वैल्यू आई है, 2 का टेबल पढ़ो कि 16, जो एलसीएम में आता है उस तक पहाड़ा पढ़ना रहता है। चलो 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ूंगा तो 2 8 जा 16, 8 बार में, कितने बार में, 8 बार। जितने बार में जाए उसका ऊपर वाले से गुणा, 8 त्रिक 24 एम क्यूब प्लस, सेम वही बात, क्योंकि हर है, यहां से पढ़ाओ पहाड़ा मतलब टेबल, 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 16 आ जाए, 8 का 8, 8 दूनी 16, मतलब 8 का टेबल पढ़ो कि 16 आ जाए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितने बार में बेटा, 2 बार में। 2 का गुणा किससे, जो ऊपर है, कितने बार में आया, 2 बार में, 2 का गुणा ऊपर, 2 6 जा 12 प्लस 16 का टेबल पढ़ो कि 16 आ जाए, 16 एक कम 16, 16 1 जा 16, कितने बार में, 1 बार में, और जितने बार में है उसका ऊपर गुणा, 1 नहीं या 9, ये तुम्हारा आया। अभी तुम इसमें देखो कि कोई कुछ प्लस माइनस हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है, क्योंकि इसके साथ भी एम क्यूब है और इसके साथ भी एम क्यूब है, और बीजगणित का नियम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्या है जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तभी जोड़ घटाना होता है, तो यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी, 24 12 36 एम क्यूब, बचा क्या 9 एम अपॉन 16, सबके साथ लगा ये पूरे के साथ, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे भैया ये दोनों जुड़ सकते हैं, कतई नहीं जुड़ सकते बेटा, क्योंकि एक के साथ क्या है एम क्यूब और एक के साथ क्या है एम, मतलब आंसर क्या है यही। और देखो
मैंने बोला -9m² प्लस 4y² प्लस 9m³ माइनस 3x³ प्लस 8m²। तुमने बोला भैया इसका करना है, तुमने बोला भैया सबसे पहले मैं हर देख लूं यार, सबके साथ अलग अलग है, 16 3 9 9 2 सबके साथ अलग अलग है, क्या ले लूं बेटा, सबका लासा मतलब सबका एलसीएम। ये देखो हर में जितनी जितनी 16 3 9 9 2 16 3 9 9 2 इनका एलसीएम ले रहा हूं, किससे काटूं। तुमने बोला भैया ये दोनों तो 2 के टेबल में आ जाएंगे, ये तीनों 3 के टेबल में आ जाएंगे, चाहे जिसे ले लो, मैं चलो 2 लेता हूं। 2 का टेबल पढ़ो 16 आ जाए 8 बार में, 2 का टेबल पढ़ो 3 आ जाए, नहीं आता वैसे उतार लो। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 का टेबल पढ़ो 9 आ जाए, नहीं आता वैसे उतार लो। 2 का टेबल पढ़ो 9 आ जाए, नो। 2 का टेबल पढ़ो 2 आ जाए, हाँ कितने बार में, एक बार। अब यहाँ पे 8 है, 3 9 9, ये 2 से कटता है, ये तीनों 3 से कटते हैं, क्या लूं, अभी भी 2 ही ले रहा हूं। 2 चक्को 8, 3 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, 1 नहीं, फिर ये 4 2 से कटता है, फिर लेता हूं। अरे 3 भी ले सकता लेकिन लास्ट में ले लूंगा वो 3 9। अब क्या बचा बेटा, 3 9 9, 3 ले लेता हूं, 3 1 कम 3 तिरको तिरको 1, फिर 3 लेता हूं, 3 1 1 1 1 1, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिक 48, 48 त्रिक 144। इनका एलसीएम क्या आया 144। वाला सवाल देख लेना, मजा आ जाएगा। कितना आया लासा इसका 144 मतलब 144। एलसीएम इस सवाल का क्या है 144, ये आया। चलो अब तुम्हें काम पता है, जब हर बराबर नहीं हो तो क्या करते हैं, यहां से पाते हैं पहाड़ा और यहां से कराते हैं गुड़ा। चलो 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 144 आ जाए, भैया 16 का पहाड़ा तो याद ही नहीं है आज तक। चलो कितने बार में, ठीक है 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं 144 आ जाए, तुम लोगों को याद नहीं है करा के देख लेना, 9 बार में आता है। तो 16 नहीं है 144 कितने बार में आया बेटा, 9 बार में। जितने बार में है उसका गुणा ऊपर, 9 9 81, माइनस लगा है, माइनस का 81 है, ठीक है। प्लस 3 है, 3 का टेबल पढ़ो कि 144 आ जाए, हालत खराब भैया नहीं हो सकता, हमने तो 3 10 जा 30 तक पढ़ा है, 3 दहम 30 तक पढ़ा है, बताइए भैया अब कैसे आ जाएगा 144, ये तो कभी आ ही नहीं सकता है। बेटा आ सकता है, तुमने 330 तक पढ़ा है ना, क्या 33 नहीं आएगा 3 के टेबल में, क्या 36 नहीं आएगा, क्या 39 नहीं आएगा, क्या 42 नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं ना 30 तक केवल पढ़ा कि 3 दाम 30, लेकिन उसके आगे भी आते हैं, तो कितने बार में कैसे पता करें हम भैया, कहां तक पढ़े, हमें टेबल थोड़ा ना आता है कि 311 जा 312 जा 313 जा, नहीं तो डिवाइड करके चेक कर लो, हमेशा याद रखना। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 144 आ जाए, मुझे नहीं पता तो कैसे चेक करूं, डिवाइड कर लो, भाग दे दो, 3 छक्को 12, 3 अट्ठे 24, कितने बार में बेटा 48 बार में। 3 का टेबल 48 बार पढ़ो, चाहे देख लो पढ़ के, 3 इंटू 48, 8 3 24, 4 40, ये दो आ गया 144। समझ गया ना, ऐसे हम निकाल सकते हैं, चाहे जितना बड़ा एलसीएम हो, घबराना मत, हमेशा कटता है वो, भाग दे के तुम चेक कर सकते हो। अब अगर 3 का टेबल पढ़ा 144 आ जाए कितने बार में, 48 बार में। कितने बार में आया 48 बार में, जितने बार में आया उसका ऊपर गुणा, 48 का किससे गुणा, 48 से किससे गुणा, 4 से। चलो करवा लेता हूं, 4 8 से कितना आया 192 प्लस 9 का टेबल पढ़ो 144 आ जाए, वही सेम प्रॉब्लम भैया 9 10 90 तक पढ़ा, 144 तक हम कैसे पढ़ पाएंगे, अरे डिवाइड दे दो, भाग दे दो, पता चल जाएगा। चलो देता हूं, 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 144 आ जाए, 9 बन जाए 9, 14 में 9 गए 5, 9 छांग
कितने बार में बेटा? 16 बार में। मतलब कि 9 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ूंगा? 144 आ जाएगा 16 बार में। और 16 जितने बार में जाए उसका किससे गुणा? ऊपर वाले से गुणा। तो 16 नहीं है 144 माइनस, फिर 9 का टेबल पढ़ोगी 144 आ जाए कितने बार में? 16 बार में। और 16 जितने बार में जाए उससे ऊपर का गुणा 16 त्रिक 48। 2 का टेबल पढ़ो कि 144 आ जाए, हालत खराब। फिर तुमको पता है ना बेटा सीधी बात कि 2 का टेबल तुम नहीं जान पाओगे 144 कितने बार में आएगा। क्या करा लोगे? डिवाइड। लो करा दिया। 2 7 जा 14 और 2 दूनी 4, 72 बार में। कितने बार में? 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 144 आ जाए 72 बार 72, और जितना आए उसका गुणा ऊपर 72 8 जा 8 दूनी 16, 8 से 56 1 57, 576 m स्क्वायर। 576 m। अब बेटा क्या हो सकता है किस किस में? देखो सेम वेरिएबल्स, किस किस के सेम वेरिएबल्स है? इसके साथ भी m स्क्वायर है और इसके साथ भी क्या है? m स्क्वायर। मतलब इन दोनों में कुछ हो सकता है, माइनस इसके साथ प्लस इसके साथ, माइनस प्लस माइनस। 576 में से 81 घटाओ, 6 में 1 गए 5, 7 में 8 जा सकते हैं? नहीं, बगल वाले से ले गए बन जाएगा 17, और 17 में 8 गए 9, 17 में 8 गए कितना बचेगा बेटा? ये कितना बन गया? 4। तो कितना आ गया? 495। बड़े के साथ प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो ये क्या है? वाई स्क्वायर। क्या यहाँ पे कोई वाई स्क्वायर है? नहीं है, वैसे ही लिख दो। एम क्यूब है कोई? नहीं, वैसे ही लिख दो। एक्स क्यूब है कोई? नहीं, वैसे ही लिख दो। अपॉन, देखो बेटा अब कुछ हो सकता है इनमें? बताओ, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं भैया, क्योंकि सबके वेरिएबल्स क्या है? अलग अलग। नहीं यार, ये एम स्क्वायर है, ये क्या है? एम क्यूब है ना। अब कोई सेम है? कोई नहीं सेम भैया। एक प्लस एम स्क्वायर, एक प्लस वाई स्क्वायर, एम क्यूब एक्स नहीं होगा। मतलब आंसर ही। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? चलो और देखो बेटा, इतनी बात समझ आई? और देख लो यार, चाहे मैं जैसे सवाल दूं। देखो बेटा मेरा पहला पार्ट है अलजेब्रा का, मैंने बेसिक से बताया है तुम्हें क्या है अलजेब्रा। फिर से एक बार जाते थे बताता हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में और लेके आऊंगा मल्टीप्लाई डिवाइड और पूरी बेसिक बात। अभी तक मैंने क्या बात बताई ये नोटिस रखना। अलजेब्रा क्या है? कुछ नहीं है, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें ए से लेके जेड तक की एबीसीडी से खेलना है। मैथ्स के वैसी मैथ को क्या कहते हैं बेटा? अलजेब्रा, जिसमें संख्याओं के साथ क्या आ जाए? एबीसीडी भी आ जाए। इन्हीं एबीसीडी को क्या कहते हैं अलजेब्रा में? वेरिएबल्स। और जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, इन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। मैंने तुमको जोड़ बताया, जोड़ का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड करना। एडिशन क्या होता है? अगर सेम चीजें हैं, दोनों के साथ वेरिएबल सेम है, जितनी भी चीजों को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या कंडीशन होना जरूरी है? उनके जो वेरिएबल्स हैं सेम होने चाहिए, मतलब लाइक टर्म्स होने चाहिए। वो जुड़ते हैं और वही घटते हैं। आज हमने इतनी बात कही, कुछ मैंने फ्रैक्शन की बात कही, कैसे सॉल्व किया जाता है एलसीएम लेके। इसमें कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में बताना। और ये लो बेटा होमवर्क के सवाल। ये तीनों सवाल बेटा कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, चलें, बाय, वंस अगेन, राधे राधे।